काहे के राजपूत हैं। कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे अंग्रेजों का टाइम था तब भी देश को आपने संसद में आवाज नहीं उठाई। संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल रायजादा ने माम बगलामुखी में नवाया शीश। बोले 16 साल में अनुराग ठाकुर ने क्या किया, अब जनता देगी जवाब। आपदा में क्यों नहीं आई हिमाचल की जनता की याद। पिछले 16 साल से ऊपर हो गया, 16.5 साल के करीब अनुराग ठाकुर जी सांसद बने हुए हैं। मैं उनसे इस मंच से ये पूछना चाहूंगा कि आप बीसीसीआई के चेयरमैन रहे, चेयरपर्सन रहे, आपने आज तक हिमाचल प्रदेश के कितने बच्चों को खिलाया? आपने क्यों हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चों के साथ धोखा किया? आप हमेशा पंजाब से बच्चों को लाकर हिमाचल की टीम में खिलाते रहे, लेकिन जब हमारे बच्चों की बात आती थी उनको पीछे करते रहे। और उसके साथ साथ जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई तो आप कहां थे? आपने संसद में उसकी आवाज तक नहीं उठाई, आपने प्रधानमंत्री से बात नहीं की, आपने उस वक्त कहां थे आप लोग? और आप हिमाचल प्रदेश के हितों की बात नहीं कर सकते, आप हिमाचल प्रदेश के बच्चों के हितों की बात नहीं कर सकते। आप महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन जब ओलंपिक में मेडल जीतकर जो हमारी महिलाएं आई थी, दिल्ली में धरने पे बैठी थी, जब पुलिस वालों ने उनको बालों से पकड़कर घड़ी घसीट कर बाहर फेंका, सिर्फ एक बात बोलूंगा, आज भी दूसरों के सहारे जे सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं, कभी धनबल के सहारे, कभी कांग्रेस से विधायक खरीद कर और उनको गले लगाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वही राणा जी जिन्होंने आपके पिताजी को हराया और आपके पिताजी को बुरा भला कहा स्टेजों के ऊपर, और आपने उनको गले लगा लिया सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए। वही दवाला जी जिन्होंने आपके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, आज उनको आपने उनके हाथ में जोड़ा पकड़ा दिया और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको गले लगा लिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वही जो बृंदर कंवर जी लठियानी में लठियानी में उनका बंगाणा में उनका घर है, कुटलैंड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जब इनके पिताजी हारे तो उन्होंने कहा आइए आप कुटलैंड में आइए, मैं अपनी सीट जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप मुख्यमंत्री जो धूमल जी को बनाइए। और आज क्या हुआ? आज भुट्टो जी को कैंडिडेट बना दिया और जो बृंदर कंवर जी उनके हाथ में जोड़ा पकड़ा दिया आपने। आप सत्ता प्राप्ति के लिए, आप संसद बनने के लिए आप कैसे कैसे हथकंडे बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आप खरीदे हुए विधायकों को आपने कैंडिडेट बना दिया और अपने जो कार्यकर्ता, अगर 16 साल से जहां से सांसद है, आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया? आपने इस संसदीय क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या किया? आपने इस संसदीय, आप पैसे के दम पर, आप मोदी जी के नाम पर, आप कभी पिताजी के नाम पर कब तक वोटें मांगते रहेंगे? आपको इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। और सोने की वो उसमें कढ़ाई जो की थी, वो इतना महंगा कोट आपने डाला हुआ था, लेकिन आपने जनता को दिया क्या दिया? ये पूछने थे लोग। मैं उनसे ये पूछना क्या हार जीत मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि जब आपको 16 साल से जो है संसद में आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और हिमाचल की जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया, लेकिन जब आपदा आई तो आप कहाँ गुम रहे? आपने संसद में आवाज नहीं उठाई, आपने प्रधानमंत्री जी से बात नहीं की। आपको तो हिमाचल प्रदेश को जो है स्पेशल पैकेज दिलवाना चाहिए था, राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाकर स्पेशल पैकेज दिलवाना चाहिए था। स्पेशल पैकेज तो आपने क्या दिलवाना था? राष्ट्रीय आपदा तो आपने क्या घोषित करवानी थी? आपने तो उल्टा जो 11,000 करोड़ का जो हमारा नुकसान हुआ, केंद्रीय एजेंसियां और हिमाचल की एजेंसियों ने जो बैठ के तय किया था कि कितना नुकसान हुआ, जो 11,000 करोड़ से ऊपर बनता था, आपने वो भी नहीं दिलवाया। आप कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे अंग्रेजों का टाइम था तब भी देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस के सिपाहियों ने
जो है वो अपनी जान जो है नुशावर की है। आज भी हालात वैसे पैदा कर दिए है भारतीय जनता पार्टी ने। और हिमाचल की जनता के लिए तो खास करके मैं पूछना चाहूंगा, आप तो तब भी हिमाचल प्रदेश नहीं आए, आपके प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश नहीं आए आपदा के टाइम में, आपके गृह मंत्री हिमाचल प्रदेश में नहीं आए। आज किस मुंह से आप यहाँ पे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा, और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है वो जनता लड़ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता हमारी लड़ाई लड़ रही है। और इस बार जीत जो है निश्चित। काहे के राजपूत हैं तो आपके पिताजी को जिन्होंने हराया था उनको दरकिनार करके दूर रखते आप। आपने नाम लिए, ये सभी कांग्रेस के विधायक थे, तो ये बागी हुए तो कांग्रेस? ये बागी नहीं हुए, ये बिके हैं और बीजेपी ने इनको खरीदा है। बागी होना और बिके हुए होना अलग बात है। आप बिके हुए जो विधायक थे उनको आपने कैंडिडेट बना दिया, और जो आपके सच्चे कार्यकर्ता थे उनके हाथ में झोला पकड़ा दिया, और अब अनुराग ठाकुर जी को जनता झोला पकड़ा दी।